इस्तीफा दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार मीनार के चार सिपाही। हैदराबाद में नारों के साथ कॉकरोचों ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो अब लेकर ही रहेंगे, इस इरादे के साथ कॉकरोचों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां सोनम वांगचुक भी पहुंचे और जय भीम के नारों से हैदराबाद का धरना चौक पूरी तरह गूंज उठा। हैदराबाद के धरना चौक पर यहां पर प्रदर्शन होता है कांग्रेस जनता पार्टी का, और इस प्रदर्शन में जो जोश देखने को मिला, जो भीड़ देखने को मिली, ये बता रही है कि कैसे मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ एक एक करके अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में लोग एकजुट हो रहे हैं, और खासकर जो युवा है वो एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हैदराबाद में एक सॉलिडारिटी की और सबसे बड़ी बात यह है कि भाईचारे की मिसाल देते हुए कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में नारे लगाए गए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार मीनार के चार सिपाही। सुनिए। इसके अलावा हैदराबाद के धरना चौक पर प्रदर्शन के वक्त धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की आवाज बुलंद होती हुई दिखाई दी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक आए हुए थे जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, वो सभी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और यहां से आवाज लगाते हैं, नारे लगाते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का। सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वहीं संविधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ तौर से देखने को मिल रहा था कि हाथों में संविधान की किताब लेकर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन करने के लिए ये सभी यहाँ पर पहुंचे थे, और इनमें हर तबके के लोग शामिल थे, हर धर्म के लोग शामिल थे, और हैदराबाद के लोग खुले तौर पर नीट पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए एक साथ धरना चौक पर एकजुट होते हैं। यहाँ से इसके बाद बेंगलुरु में प्रदर्शन होता है कांग्रेस जनता पार्टी का, और वहां पर भी भयानक प्रदर्शन देखने को मिलता है, और अब जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक इस दौरान क्या कहते हैं, आप उनका बयान भी सुनिए, और कैसे संविधान को लेकर नारे लगे हैं वो भी देखिए। मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, कोई जान सितारे नहीं मांग रहे हैं, कोई भी गलती हो तो कोई भी जवाब दे सरकार, संवेदनशील सरकार उसमें जवाबदेही लाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते होंगे कि मेरी सरकार संवेदनशील हो, मेरी सरकार जवाबदेह हो। तो जब इतने करोड़ों युवाओं पर असर हुआ और वो एक मांग कर रहे हैं तो उसे उन्हें पूरा कर देना चाहिए, ये मेरी आग्रह है उनसे, आग्रह है, ताकि ये और बड़ा और एक और आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन ना बन पाए। मैं अभी भी इसे एक आग्रह की तरह देखता हूँ, बाद में एक बड़ा प्रदर्शन बन सकता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने इसी बात को कहा कि आंदोलन किसी पद या फिर राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि देश की व्यवस्था में मौजूद खामियों को सुधारने के लिए है, खासकर उन समस्याओं के खिलाफ जो कि युवाओं को प्रभावित कर रही हैं। वांगचुक ने सरकार से परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में हुई चूकों की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे लोकतंत्र की जरूरत है जहां नागरिक भय और नफरत से मुक्त होकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। यह आंदोलन केवल नीट या फिर परीक्षा संबंधी विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की व्यापक मांग का हिस्सा है। हालांकि फिलहाल छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे इसकी प्राथमिकता बने हुए हैं। वांगचुक ने कहा कि हाल के सालों में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के साथ ही मूल्यांकन संबंधी विवादों ने युवाओं का भरोसा कमजोर कर दिया है। उनके मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आगे बड़े कार्यक्रम और रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि यहाँ पर आगे भी और बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन प्रदर्शन की और क्या तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार आप तस्वीरों को भी देखिए। भीड़ आपको साफ तौर से दिखाई दे रही होगी, और कई लोग छाता लेकर भी पहुंचे हैं क्योंकि मौसम खराब हो गया था, और बारिश के बीच में भी हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में भी इसी तरीके से लोग पहुंचे थे और बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। हाथों में पोस्टर्स हैं जिनमें लिखा हुआ है कांग्रेस जनता पार्टी, तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इसके साथ में धर्मेंद्र प्रधान की फोटो के नीचे रिजाइन लिखा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे तो लगे ही लगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान की किताब लेकर बड़े लोग पहुंचे। काफी सारे लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर पहुंचे हुए थे, और ये बात एक पोस्टर्स में लिखी जा रही है कि कैसे मौजूदा वक्त में सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ एक पोस्टर लिए एक व्यक्ति प्रदर्शन में पहुंचता है जिसमें एक कविता लिखी है, इंग्लिश की कविता आपने भी सुनी होगी, जॉनी जॉनी यस पापा की, उसी को
उसको ट्रांसलेट किया गया है मौजूदा भारत की परिस्थितियों को लेकर, जिसमें लिखा हुआ है मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, फार्मर हैप्पी नो पापा, विमेन सेफ नो पापा, 10 करोड़ जॉब नो पापा, 15 लाख नो पापा, ओनली जुमला हा हा हा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जुमला देने वाली ये सरकार है। इनकी सरकार में ना ही कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही किसान खुश हैं, ना ही महिलाएं सेफ हैं और ना ही जॉब्स मिल रहे हैं। इसके अलावा जो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरी तरह से ये नहीं निभा रहे हैं और सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन इस्तीफा भी सरकार नहीं ले रही है और एक के बाद एक प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी तो प्रदर्शन कर ही रही है, वहीं विपक्ष भी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में प्रदर्शन हुआ, इसके बाद जयपुर में, और 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रदर्शन फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है। जहां से शुरुआत हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों की, वहीं पर इन प्रदर्शनों का अंत भी होगा और बताया जा रहा है कि दिल्ली से बिना इस्तीफा लिए कॉकरोच नहीं जाने वाले हैं। 20 तारीख को जो प्रदर्शन होगा वो बहुत बड़े लेवल पर होगा और इसीलिए उससे पहले अलग अलग शहरों में जाकर वहां पर लोगों को इकट्ठा करके ये बातें बताई गई हैं कि अब बारी दिल्ली के है, दिल्ली में आकर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इस्तीफे की मांग की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।